जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छोड़े। भारत के गौरवशाली इतिहास में सिख वीरता के कई स्वर्णिम अध्याय पढ़ने को मिलते हैं। आतताई और आक्रमणकारी मुगलों से लेकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आतंकवाद तक का संपूर्ण कालखंड हजारों लाखों सिखों की वीरतापूर्ण कहानियों का गवाह रहा है। अपनी मातृभूमि भारत की अखंडता एवं सुरक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहने वाले सिखों के शौर्य और समर्पण की एक घटना 12 सितंबर 1897 की है, जिसे वर्तमान में सारागढ़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में स्थित हिमालय की सामना रेंज पर पिछले कई सालों से भारतीय ब्रिटिश फौज तैनात थी। यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ बनी चौकियों और किलों का काम भारत के उपजाऊ मैदानी इलाकों सहित काबुल से कुर्रम घाटी के बीच व्यापारिक मार्ग को भी सुरक्षित रखना था। इस रेंज पर 36वीं सिख रेजिमेंट को तैनात किया गया था, जो कि मुख्यतः 2 हिस्सों में विभाजित थी, एक फोर्ट लोकहाट में और दूसरा फोर्ट काविगनरी या गुलिस्तान में। यह दोनों किले आकार और सुविधाओं की दृष्टि से सबसे बड़े थे। लोकहाट में अधिकतम 300 और गुलिस्तान में 200 फौजियों के रहने की व्यवस्था थी। इनके अतिरिक्त रेंज पर सारागढ़ी सहित अन्य कई छोटे किले अथवा चौकियां भी बनी हुई थीं, जिनका उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता था। सारागढ़ी एक स्थान का नाम है, जिसके नाम पर ही उस किले को संबोधित किया जाता था। यहाँ एक पथरीली चट्टान थी, जो कि गुलिस्तान और लोकहाट किले के बीच सीधे संचार में अवरोधक थी। दरअसल इन दोनों किलों के बीच की दूरी मात्र 4 मील थी, लेकिन सारागढ़ी स्थित पथरीली चट्टान के कारण इन दोनों किलों से सैनिक एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते थे। दोनों किलों के बीच संचार बेहद जरूरी था और उस दौरान वायरलेस का भी आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए सारागढ़ी में एक सिग्नल चौकी को स्थापित किया गया। सारागढ़ी की दूरी लोकहाट से 1.5 मील पश्चिम में और गुलिस्तान से 1.75 मील पूर्व में थी। इनके सबसे नजदीक सभी तरह के हथियारों से सुसज्जित अतिरिक्त सैनिकों की टुकड़ी 40 मील दूर लोकहाट में तैनात थी। साल 1900 में लंदन से प्रकाशित पुस्तक लाइफ ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉक्टन में मेजर AC येट लिखते हैं कि वहां स्थित सभी चौकियों में से सारागढ़ी सबसे महत्वपूर्ण चौकी थी, क्योंकि इसका काम लॉकहार्ट और गुलिस्तान के बीच के संपर्क का काम करना था। कर्नल जॉन हॉगटन ही उस दौरान 36वीं सिख रेजिमेंट के कमांडर थे। स्थानीय लड़ाकू अफगानी जनजातियों के चलते यह पूरा इलाका सामान्यतः अशांत और अस्थिर रहता था। सामना रेंज पर पहले भी हमले हो चुके थे। सारागढ़ी युद्ध से कुछ साल पहले लगभग 6000 अफगानी ओराकज़ जातियों ने गुलिस्तान किले पर हमला किया था। हालांकि तब हमलावरों को सिख सैनिकों ने खन की घाटी की तरफ पीछे धकेल दिया था। जो बोले सो निहाल, सत श्री
अगले हमले की सूचना 25 अगस्त 1897 को मिली थी, जिसके अनुसार 10 से 12 हजार की संख्या में ओराकज जातियों की एक फौज को तैयार किया जा रहा था। स्थानीय भाषा में इन्हें लश्कर कहते थे। इनकी कुल संख्या 12,000 के आसपास थी और 2 दिन बाद ही इन्होंने सामना रेंज पर हमला शुरू कर दिया। सबसे पहले रेंज के उत्तरी छोर पर स्थित लखा और सैफुलधरा पर कब्जा कर उसे नष्ट कर दिया गया। इसके बाद गुलिस्तान फोर्ट से हमलावरों की दूरी मात्र 1 मील रह गई थी। अफगान के ये लश्कर तीनों फोर्ट पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। गुलिस्तान पर सफलता न मिलने के कारण ओराकज जातियों के हमलावरों में हताशा बढ़ने लगी और उन्होंने तय किया कि जब तक अफरीदियों से सहायता नहीं मिलती तब तक कोई नया हमला नहीं किया जाएगा। इसी बीच 3 सितंबर 1897 को अफरीदियों ने एक सभा कर ओराकज जातियों को अपना समर्थन देने का निश्चय किया। इस गठजोड़ ने ओराकज जातियों को मजबूत किया और अब उनकी संख्या बढ़कर 25,000 हो गई। इसी दौरान जनरल येटमैन बिग्स के नेतृत्व में 2,500 जवानों का एक अन्य दल सामना रेंज के किलों एवं चौकियों की मरम्मत और सुरक्षा सहित रसद आपूर्ति लिए 8 सितंबर को लोकहाट किले पर पहुंच गया। दूसरी ओर हमलावर 2-3 टुकड़ियों में विभाजित हो गए। 11 सितंबर को येटमैन बिग्स को जानकारी मिली कि हमलावरों का एक दल खन की घाटी से बढ़ने लगा है। उसने अपने सैनिकों के साथ बीच रास्ते में ही उन्हें जवाब देने का निर्णय किया। हालांकि दुर्गम पहाड़ी रास्तों और पानी की कमी के चलते उसके सैनिक शाम होने तक थक गए। इसी बीच लश्करों के एक अन्य दल ने 11 सितंबर की रात को संगर चौकी पर हमला कर दिया। अगले दिन यानी 12 सितंबर 1897 वक्त सुबह के 8 बजे करीब 12,000 लश्करों ने सारागढ़ी को घेर लिया। चौकी को कोई सहायता न मिले इसके लिए गुलिस्तान पर भी एक छोटी टुकड़ी ने हमला कर दिया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बताते हैं, 36 सिख और उनके 21 भारतीय सिख सैनिक और उनके सामने में 12,000 औरकजाई और अफरीदी कबीले जिन्होंने उनके ऊपर में हमला किया। और उस सारागढ़ी में भारतीय सैनिक टोली की कमान थी हवलदार ईश्वर सिंह के पास और उनके साथ थे नायक लाल सिंह, लेफ्टिनेंट चंदा सिंह, सिपाही गुरमुख, सिपाही भगवान सिंह। और जो उन्होंने वीर गाथा का परिचय दिया पूरे विश्व को, वो अपने आप में एक अलग ही अध्याय है। उन्होंने जो साहस, शौर्य और पराक्रम का दृश्य दिखाया, वो पूरे विश्व के अंदर में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट लास्ट स्टैंड माना जाता है। लाइफ ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉकटन में मेजर AC येट लिखते हैं कि दुश्मनों ने गुलिस्तान पर हमला कर मेजर डेस वोयुक्स को व्यस्त कर दिया, इसलिए गुलिस्तान से सहायता मिलनी एकदम मुश्किल थी। कबायलियों ने सुबह के 9 बजे पहला हमला किया। हमले के शुरुआती चरण में लश्करों ने चौकी पर चढ़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सिख सैनिकों के जवाबी हमले में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ गया। सुबह के 11 बजे तक लश्कर हमलावर पीछे हट गए। सिख जवानों के शौर्य के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गए और वो चट्टानों के पीछे छिप गए। इस युद्ध में सिख जवानों का पराक्रम अफगानी लश्करों पर कहर बनकर टूट रहा था। बोले सो निहाल और सत श्री अकाल के जयकारों से किला गूंज रहा था। जो उन्होंने बोले सो निहाल सत श्री अकाल की पुकार की,
और जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीय इतिहास के अंदर में जो अपना साहस, शौर्य और पराक्रम का अध्याय अंकित किया, वो पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। देखते ही देखते युद्ध के पहले 1 घंटे में 60 से ज्यादा अफगानी लश्कर ढेर हो गए। अफगानी कबायलियों का पहला हमला नाकाम हो गया। वो बिना किसी मकसद के इधर उधर भागने और छिपने लगे। 21 सिख जवान 12,000 से ज्यादा लश्कर हमलावरों पर भारी थे। उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, लेकिन कई हजार पठानों के सामने 21 राइफलों की क्या बिसात थी, और फिर कितने समय तक। समय 12 बजे। करीब 12 बजे सारागढ़ी के इस महायुद्ध में एक सिख सैनिक के बलिदान होने और एक सिख जवान के घायल होने की सूचना लोकहाट भेजी गई। सर जी, सारागढ़ी से सुनेहा है, सिपाही भगवान सिंह शहीद हो गया है। हालांकि अब तक इस समर में अफगानों के दर्जनों लश्कर इस कार्रवाई में मारे जा चुके थे। समय दोपहर 1:30 बजे। एक बार फिर अफगान लश्करों की तरफ से दोपहर के 1:30 बजे हमला शुरू हुआ और उन्होंने किले के चारों तरफ आग लगा दी। इस आग के धुएं के बीच 2 लश्कर किले की दीवार तोड़ने में लग गए। उन्होंने ऐसे स्थान को चुना जहां वे सिख सैनिकों की गोलियों से बच गए। मेजर AC येट लिखते हैं कि यह अफगानी लश्करों की पुरानी तरकीब थी और सिख सिपाहियों को इसकी भनक नहीं लगी। उधर गुलिस्तान से मेजर डेस वोयुक्स अपने किले से दीवार को टूटते हुए देख रहे थे और उन्होंने सारागढ़ी को सूचित करने का असफल प्रयास भी किया। आखिरकार कुछ समय बाद हमलावरों ने किले की दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया और तेजी से अंदर दाखिल होने लगे। लोकहाट पर कोई हमला नहीं हुआ था, इसलिए हॉक्टन ने एक छोटी टुकड़ी को अपने किले से थोड़ी दूर जाकर हमलावरों पर कार्रवाई करने के लिए भेजा। हालांकि इसका कोई खास प्रभाव नहीं हुआ। समय दोपहर 3 बजे। अब दिन के लगभग 3 बज चुके थे और सारागढ़ी में हथियार कम होने लगे थे। इसकी सूचना लोकहाट को भेज दी गई। इसके बाद हॉक्टन ने एक बार फिर सहायता करने का प्रयास किया। वह 90 सिख सिपाहियों के साथ निकला और पास आने पर देखा कि दुश्मन किले की दीवारों पर चढ़कर सब कुछ समाप्त कर चुके थे। समय सायं 4 बजे। करीब शाम 4 बजे सारागढ़ी पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया। किले में वास्तव में क्या हुआ उसकी कोई जानकारी उस वक्त नहीं मिल सकी, क्योंकि सभी सिख सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए और हमलावरों की तरफ से इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन मात्र 21 सिख सैनिकों ने 7 घंटों से भी अधिक समय तक 12,000 से अधिक हमलावरों का डटकर सामना किया। सारागढ़ी पर कब्जा कर उसे नष्ट करने के बाद हमलावरों ने उसी दिन गुलिस्तान पर एक और हमला कर दिया। यह भी उन्हें सिख जवानों के जवाबी हमले का सामना करना था। 12 सितंबर की रात्रि से लेकर अगले दिन तक वहां हमला जारी रहा। किले के उत्तर पश्चिम छोर पर हवलदार कला सिंह और उनके 17 सिख जवानों ने हमलावरों को सबक सिखाया। लेकिन रात्रि 8 बजे अचानक से हमला तेज हो गया और ऐसा लगने लगा कि कला सिंह जल्द ही हमलावरों से घिर जाएंगे। तभी हवलदार सुंदर सिंह अपने 11 सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गए और उन्होंने मिलकर हमलावरों को दूर खदेड़ दिया। इस हमले में 3 जिंदा हमलावरों को भी पकड़ लिया गया। यह युद्ध 14 सितंबर तक चला और आखिरकार अफगान हमलावर पराजित हो गए। उस दिन दोपहर 1 बजे तक किले पर तैनात 36वीं सिख रेजिमेंट ने 400 अफगानों को मार दिया और 600 के आसपास घायल हो गए, जबकि सिख सेना के मात्र
2 जवान शहीद और 39 घायल हुए। आखिरकार 14 सितंबर को एक बार फिर से सारागढ़ी अफगानी लश्करों से मुक्त हो गया। इसके बाद अंग्रेज सैनिकों को सारागढ़ी में 1400 से ज्यादा अफगानी लश्करों की लाशें मिली। यानी 21 सिख रणबांकुरों ने 12,000 कबायलियों को किस तरह धूल चटाई होगी, इसको आसानी से समझा जा सकता है। यह भारतीय सिख शौर्य का एक अनूठा उदाहरण है। इस युद्ध की जानकारी तत्कालीन ब्रिटिश दस्तावेजों में भी मिलती है। साल 1898 में प्रकाशित पुस्तक लोकहार्ट एडवांस थ्रू तिरह में लिखा है, सारागढ़ी के गार्ड रूम में तैनात एक अकेले सिख सिपाही ने अपने बलिदान होने से पहले 20 अफगान लश्करों को मार दिया था। इसी तरह साल 1935 में आई एक पुस्तक में बताया गया कि एक सिख सिपाही घायल अवस्था में चारपाई पर लेटा था और फिर भी वह दुश्मनों पर लगातार गोलियां चलाकर 4 अफगानी पठानों को ढेर कर दिया। इस पूरे युद्ध के 2 प्रत्यक्ष गवाह थे, एक कमांडर जॉन हॉकटन और दूसरे मेजर डेज वोयुक्स। जॉन हॉकटन के ऊपर एक आत्मकथा प्रकाशित हुई है जिसमें सारागढ़ी के घटनाक्रमों का जिक्र किया गया है। हॉकटन की आत्मकथा में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि सैनिकों के पहले घायल होने और धीरे धीरे सभी के बलिदान होने तक सैकड़ों अफगान हमलावरों को मार दिया था। आगे बताया गया है कि इन सिख जवानों की बहादुरी और रक्षा के गौरव को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इसलिए इनके सम्मान में एक स्मारक बनवाया गया और परिजनों को 2000 पाउंड की राशि भी दी गई, जो तब के जमाने में ये काफी सम्मानजनक धनराशि थी। सारागढ़ी के इस महासमर में 36वीं सिख रेजिमेंट के आखिरी जवान ने भी हजारों की संख्या में दुश्मनों के सामने हथियार नहीं डाले और मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इस युद्ध को दुनिया के सबसे बड़े लास्ट स्टैंड्स में जगह दी गई। एक अलग ही साहस, एक करेज, एक लड़ने का जज्बा, एक अपने प्रोफेशनलिज्म के अंदर में मैं कहूंगा एक पैशन, एक लगन, और जो भारतीय की सोच है, उन्होंने ये जो वीर गाथा थी सारागढ़ी की, और उससे जो उदाहरण दिया है आने वाली नस्लों के लिए और भारत के हर एक सैनिक को, वो एक अलग ही स्तर का था। जब इन सिखों के बलिदान की खबर लंदन पहुंची तो उस समय ब्रिटिश संसद का सत्र चल रहा था। सभी सदस्यों ने खड़े होकर महापराक्रमी इन 21 सैनिकों को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। लंदन गजेट के 11 फरवरी 1898 के अंक 26,937 के पृष्ठ 863 पर ब्रिटिश संसद की टिप्पणी प्रकाशित हुई। सारे ब्रिटेन और भारत को 36 सिख रेजिमेंट के इन सैनिकों पर गर्व है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस सेना में सिख सिपाही लड़ रहे हों, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने सभी 21 सैनिकों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट देने का ऐलान किया। ये उस समय तक भारतीयों को मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक था, जो तब के विक्टोरिया क्रॉस और आज के परमवीर चक्र के बराबर था। तब तक विक्टोरिया क्रॉस सिर्फ अंग्रेज सैनिकों को ही मिल सकता था, और वो भी सिर्फ जीवित सैनिकों को। On the 12th of September 1897, 21 Sikhs of the 36th Sikh Regiment defended a communications outpost at Saragari, a critically strategic area of the northwest frontier, against 10,000 enemy. There are countless records of the bravery of Sikhs in battle, but I find none so inspiring as this, where, armed with their faith, they fought to the last man against impossible odds. तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल करजन ने भी सारागढ़ी के सिख सैनिकों के त्याग
और बलिदान का उल्लेख किया है। करजन ने लाहौर में 5 अप्रैल 1899 को एक सभा में सारागढ़ी के नायकों की याद में स्मारक बनाए जाने की घोषणा करते हुए कहा था कि I think you know that we are neither unconscious of nor ungrateful for this long and honorable record of Sikh allegiance. इन महान बलिदानियों की याद में अमृतसर, फिरोजपुर और वजीरिस्तान में गुरुद्वारे बनवाए गए। इस युद्ध की याद में हर वर्ष 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने सारागढ़ी युद्ध को दुनिया के सबसे ज्यादा वीरतापूर्ण लड़े गए 8 युद्धों में शामिल किया है। भारत के इतिहास में जब जब शौर्य और पराक्रम की बात की जाएगी, तब तब सारागढ़ी के इन महान सिख बलिदानियों का उल्लेख अवश्य किया जाएगा। ये 21 अमर नायक साहस और वीरता के पर्यायवाची हैं। ये शूरवीर सेना में जाने वाले लाखों युवाओं के लिए सदैव अदम्य साहस और शौर्य की पाठशाला बने रहेंगे। युगों युगों तक उन्हें प्रेरणा देते रहेंगे।